जब मर्जी है खड़े हो जाते हैं। सब्जी मंडी बना रखा है आपने, सब्जी मंडी बना रखा है विधानसभा को। केंद्र सरकार की कोई बात आ जाए आपको मिर्चें लगती हैं। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये ठीक है कि एलजी ने आदेश दे रखा, पुलिस जवाब नहीं देगी? क्या ये कर जाइए वॉकआउट, करिए वॉकआउट करना, करिए वॉकआउट, चाहिए वॉकआउट करिए। हाँ वॉकआउट करिए। आपने बोला है शब्द वॉकआउट करिए वॉकआउट, हिम्मत दिखाइए, करिए वॉकआउट। ये इस पर्सन पर वॉकआउट करिए आप। धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। प्रवीण कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं जो विषय उठा रहा हूँ ये पूरी दिल्ली से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण इशू है। अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे क्षेत्र में निजामुद्दीन क्षेत्र में एक बच्चे की हत्या जो है, 17 साल के बच्चे की हत्या दूसरे नाबालिग बच्चों द्वारा कर दी गई और उसे चाकुओं से गोद के उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और सिर्फ ये एक घटना नहीं है, पूरे क्षेत्र में सनलाइट कॉलोनी क्षेत्र है, वहाँ आए दिन जो है फायरिंग की घटना जो है लगातार सुनाई देती है। कोई ऐसा महीना नहीं जाता जिसमें जो है फायरिंग की घटना, आम सड़क पर चलते हुए फायरिंग हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आखिर मैं जानना चाहता हूँ ये पुलिस डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? ये भाजपा सरकार जो है वो अस्थाना जी को लाई थी और बहुत उम्मीद के साथ लाई थी, असंवैधानिक तरीके से लाई थी। हमें लग रहा था कि अस्थाना जी आने के बाद जो है कुछ लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अस्थाना जी के आने के बाद जो है, जो मुझे साल भर में एक आध फायरिंग की घटना सुनाई देती थी, अब कोई ऐसा महीना नहीं जाता जिसमें वो फायरिंग की घटना जो है क्षेत्र में नहीं हो। ड्रग्स का अवैध कारोबार जो है पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आखिर अध्यक्ष महोदय, जनता हमसे जवाब मांगती है। जिस बच्चे की डेथ हो गई है वो आखिर हमसे इंसाफ मांग रही है, वो पूछ रही है कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हो, और हम क्या उनको बोले कि हमने यह प्रश्न लिया था जी, और ये पुलिस वालों ने जवाब नहीं दिया, होम डिपार्टमेंट से जवाब नहीं आया। उनको क्या ये जवाब दें हम? जनता जवाब मांग रही है हमसे, जनता को क्या जवाब दें? मैं विपक्ष के साथियों से भी पूछना चाहता हूं, जब वो यहाँ पे खड़े होकर सवाल पूछते हैं तो हम भी तो सवाल पूछते हैं, उसका जवाब क्यों नहीं आता? यहाँ पे तो सारे मंत्री इन्हें जवाब दे रहे हैं, यहाँ तो सारे मंत्री इनको एक सिलसिलेवार सप्लीमेंट्री 2-2, 3-3 पूछे जा रहे हैं, उनको हर एक सप्लीमेंट्री में जवाब दिया जा रहा है। लेकिन हम जो एक जरा सा क्वेश्चन एक उसमें डिपार्टमेंट के होम या डीडीए से पूछते हैं, आखिर उनके जवाब आता क्यों नहीं है? क्या ये जनता के प्रति हमारी जवाबदेही नहीं है? क्या ये जनता हमसे पूछती है? रोज हम लोगों के बीच जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट का ना पेट्रोलिंग होती है, ना जनता के बीच से जो है पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है नेता विपक्ष को अपने सरकार में बात करनी चाहिए, या तो जो है होम मिनिस्टर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं संभल रहा। आखिर अध्यक्ष महोदय, जनता हमसे जवाब मार रही है, हम क्या बोले कि भाई हमने क्वेश्चन लगाया था और उन्होंने जवाब नहीं दिया। हो गया, प्लीज। बहुत खेद की बात है अध्यक्ष महोदय। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इस पे कोई अलग से कमेटी बनाई जाए, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को यहाँ पे तलब किया जाए, सवाल जवाब किया जाए। मैंने बोला था कि मैं सारी मैटर एश्योरेंस कमेटी को दे रहा हूँ और उसके बाद इस पर हम एक्शन ले। सिर्फ मेरे इलाके का सवाल नहीं, पूरी दिल्ली का इशू है अध्यक्ष महोदय। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। ये सिर्फ दिल्ली की पुलिस सबसे बड़ी होती है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने थाना लेवल कमेटी जो है, थाना लेवल कमेटी जो संविधान में लिखा था उसको खत्म कर दिया और थाना लेवल कमेटी की जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बना दी और थाना लेवल कमेटी को पूरी तरीके खत्म कर दिया, क्योंकि उसका चेयरमैन जो है विधायक होता था। पूरा एलजी साहब द्वारा जो है वो पूरी तरीके थाना लेवल कमेटी खत्म कर दी गई है। आखिर विधायक आवाज उठाए तो कहां उठाए? आखिर विधायक उठाए तो अपनी बात कहां लेके जाएं? ये विधानसभा है, अगर यही जवाब नहीं आएगा तो जनता को क्या जवाब मिलेगा? आम आदमी कॉमन मैन तो आरटीआई लगाता रहेगा। दोनों बोलेंगे, किसका सुनेंगे? नहीं, किसका सुनेंगे बताइए? दोनों बोल रहे हैं साथ। एक दिन का सत्र बढ़ाइए, अब एक ही तो बोलो ना जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर विषय है और सारे हमारे विधायक साथियों का और पूरी क्षेत्र की जनता का जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और इसमें मुझे लगता है कि अलग से जो है आप पुलिस कमिश्नर को तलब करिए, ये इस पे या दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पे अलग से एक चर्चा का गठन कराइए, ताकि जो है इस पे पूरी तरीके से कोई इसका आउटकम निकल सके, कोई इसका सॉल्यूशन निकल सके। ऐसा तो कहीं हो नहीं सकता
कि यहाँ पे सवाल पूछे और सवाल का जवाब ना आए। ये तो बहुत खेद की बात है। या तो हमारे विपक्ष साथियों को बोल दीजिए कि भाई उनको सवाल पूछने का हक नहीं है, क्योंकि उनके भी जवाब नहीं आते, हम भी जवाब नहीं देंगे। कुछ तो सॉल्यूशन निकले, कुछ तो सॉल्यूशन। बैठिए परवीन जी, अब हो गया। परवीन जी बैठिए। तो बोल दिया मैंने। 280 पे डिस्कशन नहीं होता, नियम को समझो। भाई मैं बात कर रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं। मैं इस पे अपना अभी 2 मिनट बैठिए, मैं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं, ये विषय जो परवीन जी ने उठाया है, ये विषय सभी विधायकों की पीड़ा है। हर सेशन में कोई न कोई विधायक इसका शिकार होता। एलजी का आदेश 2018 का, जिसको कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं, उसके कारण विभागों को शय मिली हुई है और वो उत्तर नहीं देते। विपक्ष के चुने हुए विधायकों के भी कई बार उत्तर नहीं आते। केंद्र की सरकार अगर इस ढंग के आदेश देती है एलजी के माध्यम से, एक सेकंड, अब ओम प्रकाश जी, अब बीच में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत है। ये इतना गंभीर विषय है, दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ दिया है। इस आदेश ने दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ दिया। एक सेकंड, किसी विधानसभा में कोई चोरी होती है, डाका डलता है, विधायक यहां क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। इससे बड़ी शर्म की बात दिल्ली के लिए नहीं हो सकती। और उसी हथियार को अपना के चंडीगढ़ में आईएएस ऑफिसर्स को अंडर कर लिया इन्होंने, यानी तमाशा बना हुआ है। और इस पर मैं चाहता हूं एक बार सदन पूरी चर्चा हो और उसको आगे भेजा जाए। और अब इस पर मुझे निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। कई बार मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट कर चुका और विपक्ष के साथियों से मैं कह रहा हूं, विपक्ष के साथियों से प्रार्थना, 2 मिनट रुक जाइए भाई साहब, वो देखेंगे हम क्या करेंगे। इनको ओम प्रकाश जी को समझ नहीं आता, कैमरे की बात कर रहे हैं, बस कैमरे लगा के करेंगे क्या? जहां उत्तर मिलता नहीं, उत्तर नहीं मिलता, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऋतुराज जी बैठिए, इसको विचार करेंगे। इस पे मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूं, बात करके इस पे विचार करके ऐसे नहीं चलने देंगे। बात करते हैं। जय भगवान जी। हाँ लगा, कोई बात नहीं, आदरणीय अध्यक्ष हाँ लगवा लेना। मैंने पंजाब सरकार की बात नहीं की, मैंने मेरी बात सुनिए, आप बैठ जाइए। अब हमेशा बातें ऐसी करते हैं, जो हकीकत बात है उसकी निंदा करते नहीं, कि विधायकों के क्वेश्चनों को आंसर नहीं आते, एक आंसर नहीं आता। कैमरे लगवाओ। अभी बात हो रही है, इसको आप लिख के दीजिए, नहीं लग रहा है, लिख के दीजिए, नहीं लग रहा है, लिख के दीजिए। कैमरे नहीं लग रहे, कैमरे नहीं लग रहे। केंद्र सरकार ने, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए पहले। अभी 280 चल रहा है, 280 चल रहा है। जब मर्जी खड़े हो जाते हैं। सब्जी मंडी बना रखा आपने, सब्जी मंडी बना रखा विधानसभा को। केंद्र सरकार की कोई बात आ जाए आपको मिर्चें लगती हैं। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये ठीक है कि एलजी ने आदेश दे रखा, पुलिस जवाब नहीं देगी? क्या ये ठीक है? कर जाइए वॉकआउट, करिए वॉकआउट करना, करिए वॉकआउट, चाहिए वॉकआउट करिए। हाँ वॉकआउट करिए, आपने बोला है शब्द वॉकआउट करिए वॉकआउट, हिम्मत दिखाइए, करिए वॉकआउट। ये इस पर्सन पर वॉकआउट करिए आप।
हम बात कर रहे हैं कुछ और आप कर रहे हैं कुछ। कैमरे क्यों लग रहे हैं? करिए वॉकआउट, अगर वॉकआउट करिए ना, हिम्मत है तो करिए वॉकआउट, अगर हिम्मत है वॉकआउट करिए। जय भगवान जी। अच्छा भला सदन चल रहा है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, परेशानी खड़ी होती है, परेशानी खड़ी होती है। अरे विधायक अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, विधायक अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, कैमरे सारे फेल कर दिए, क्या करेंगे लगवा के? नहीं क्या करेंगे? पुलिस कहीं चोरी हो जाए जांच नहीं करती उसकी, पुलिस जांच नहीं करती उसकी। एलजी से पूछे ना क्यों आदेश दे रखा है। जी बैठिए 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 बैठिए, बैठ जाइए। शर्म केंद्रीय सरकार के नेताओं को आनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा के एमएलए के क्वेश्चन के उत्तर नहीं मिलते, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि एक विधायक क्वेश्चन लगाता है पुलिस के विषय को लेकर, एक विधायक सेवाओं को लेकर क्वेश्चन को लगाता है। आप लोग उसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उसको जानबूझ कर डिस्टर्ब कर रहे हैं। सही बात जनता तक जाने नहीं देते। सरकार से जवाब लो। कौन से नियम में आपने कौन से नियम में लिख के दिया? कौन से नियम में लिख के दिया? सरकार से जवाब लो। मार्शल वीरेंद्र जी को, ओम प्रकाश जी को बाहर करिए। मेरे खड़े होने के बाद भी आप नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं आज किसी कीमत पे नहीं मानने वाला, नहीं मैं किसी कीमत पे नहीं मानने वाला, नहीं मैं बिल्कुल जी आज किसी कीमत पे नहीं मानने वाला। ये गुंडागर्दी है सरेआम, ये सरेआम गुंडागर्दी है। लोग विधायक रो रहे हैं, दोनों को बाहर करिए। और आज पूरे दिन के लिए बाहर कर रहा हूं मैं दोनों को। नहीं मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। आप अभी आए, आपको मालूम नहीं क्या हो रहा था, आप अभी आए आपको मालूम नहीं। नहीं बैठ जाइए मोहन सिंह, नहीं मैं कोई नहीं, मोहन सिंह जी बैठ जाइए, मुझे मत घुमाइए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए, आप बैठिए बैठिए। एक सेकंड रुकिए जरा। परवीन जी का 280 में पढ़ रहे थे, उनका क्वेश्चन नंबर था, मैंने बोला उनका पुलिस के अगेंस्ट क्वेश्चन था, उसका उत्तर नहीं आया। आज स्टार में 5-6 क्वेश्चनों के स्टार में और स्टार में उत्तर नहीं आए, और ये एक परंपरा बना ली है एलजी के आदेश को लेकर। आपके भी उत्तर नहीं आते हैं, ये दिल्ली की जनता की पीड़ा है। उस वक्त जब ये विषय चल रहा है, उनको कैमरे याद आ रहे हैं और बार बार मेरे मना करने पे बैठ नहीं रहे। अरे इस विषय को इतना गंभीर है, हम सबको मिलकर हल करना चाहिए। आप दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं, दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को इस पीड़ा को समझ करके कि दिल्ली विधानसभा को नपुंसक बनाया जा रहा केंद्रीय सरकार के इशारे पर, एलजी के इशारे पर, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है, ये डूब मरने की बात है। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। और मैं अध्यक्ष हूं ऐसी विधानसभा का जहां क्वेश्चनों के विभाग से उत्तर नहीं मिलते, ये कह करके कि एलजी के आदेश के अनुसार उत्तर नहीं दिए जाएंगे। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। अच्छा तो ये होता विजेंद्र जी सीनियर मोस्ट से कहते जी हम बात करते हैं, हम चलेंगे साथ, और आप कह रहे हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं। नहीं मोहन सिंह जी, मैं कुछ नहीं अलाउ कर रहा ना, बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिए। चिंता मैं अब कुछ नहीं अलाउ कर रहा, बैठ जाइए। इसको कह सकते हो, देख लो आप। हाँ मैंने देखा है। आप एक रेजुलेशन तो साथ नहीं दे रहे, एक रेजुलेशन में तो साथ नहीं दे। मैं रखवाता हूँ रेजुलेशन, देखूंगा कितने साथ देंगे। बैठिए। अरे भाई किस नियम में बोल रहे हैं? कोई तो नियम दे, कोई तो नियम देंगे। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए मोहन सिंह जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैठ जाइए।